हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है इस वक्त लोग आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं। इस वक्त क्यों स्टॉकिंग हो रही है आपकी, लोग आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे ये फेदर दिखा था वाइट कलर का, ये कहीं से उड़ के आया अपने आप। तो ये वाइट कलर का फेदर दिखा मुझे, ये भी एक पॉजिटिव साइन होगा आपके लिए, या फिर आप किसी साइन की उम्मीद कर रहे हो, या फिर आपके अंदर कोई विशेस हैं उसको लेकर आप उम्मीद कर रहे हैं। ये भी मैं रीडिंग में ही इंक्लूड कर दूंगी जो अभी मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो आप किसी साइन के लिए मांग रहे थे, कोई विश मांग रहे थे, या कुछ ऐसा मांग रहे थे, कुछ विश कर रहे थे, वो आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। कोई विश होती है जो हमें उम्मीद नहीं होती है कि पूरी हो जाएगी, या हमें कहीं जाना रहता है लेकिन उतना फुर्सत हमारे पास नहीं रहती, फाइनेंसेस नहीं रहते हमारे पास, हमारे अंदर एक विश रहती है। लेकिन वो विश जो मुझे दिख रही है ना इस फेदर में, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो फेदर, उसको देख के ही मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी। उसको देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये विश जो है वो काफ़ी प्योर है, काफ़ी प्योर विश आपने मांगी होगी। यहाँ पे वाइट फेदर उसी का साइन है जो आपकी पूरी होती दिख रही है। लेकिन ये रीडिंग के बीच में ये फेदर आ गया है, इसलिए मैं इसके ऊपर भी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन देना चाहते हैं। अल्टीमेटली रीडिंग का टॉपिक मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि यूनिवर्स क्या मैसेजेस लाना चाहते हैं। इसलिए मैं रीडिंग में ही आपके इंक्लूड कर रही हूँ इसको, ये शॉर्ट सा इंट्रो आप कह सकते हो, या फिर आप इसको जो भी मैसेज कह सकते हो, स्पिरिचुअल मैसेजेस कह सकते हो। तो ये वाइट फेदर हो सकता है आपको दिखे। 11 11 2 2 2 एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड ट्रैवल बैग्स, ये सब आपको ज़्यादा दिख सकते हैं एज अ साइन, क्योंकि कुछ तो आपकी विश है ना जो पूरी हो रही है। प्योर विश थी इसीलिए पूरी हो रही है। अगर प्योर नहीं रहती, उसमें कुछ आउट ऑफ जेलसी कोई विश रहती आपकी, या ऐसे कुछ विश रहती, तो पूरी नहीं होती। ये बहुत प्योर विश दिख रही है, आपकी इच्छा जो पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, तो ये भी आपके लिए मैसेज ही है, इसी रीडिंग का पार्ट ही आप इसको लीजिएगा। चलिए अब आपकी मेन रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आपकी रीडिंग, लेकिन मेन टॉपिक पे अभी हम लोग आए हैं। लेकिन आप शुरू से भी रीडिंग को देख सकते हैं, जो कि आप देखेंगे तो आपके लिए मैसेज है वहाँ पे। और आज का टॉपिक है इस वक्त लोग आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले आपके अंदर जो हिडन नॉलेज है उसको लेकर लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी विषय पे नॉलेज हो सकता है, किसी काम को आप कर रहे हो, कुछ बना रहे हो बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ भी जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती, ऐसा कुछ हो सकता है जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, या जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। दे आर अनअवेयर, वो अनअवेयर है, उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, किस चीज़ को लेकर आप काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है उनको। ओके, सो यहाँ पे उसी चीज़ का आइडिया लेना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास हर्मिट कार्ड है, मून का भी कार्ड है, जिससे मुझे ये भी प्रिडिक्शन मिल रही है आज की रीडिंग में कि इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा भी नहीं। ओके, इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा भी नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं वो हिडन रहेंगी, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, उनके बारे में चीज़ें पता नहीं चल पाएँगी, क्योंकि हमारे पास हर्मिट और मून दोनों का कार्ड है। यानी कि फ्यू मंथ्स में भी, या जितने भी मंथ्स लग जाएँ या ईयर भी लग जाए, ये चीज़ें रिवील नहीं होने वाली। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको छुपाया जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको आपको लाइफ लॉन्ग छुपाना पड़ता है। लाइफ लॉन्ग छुपाओ उसको, जितना छुपा सकते हो उतना छुपाओ। छुपाओगे तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब छुपाओ मत, उसको बटा खुद ही भूल जाओ। कहते हैं ना, खुद ही भूल जाओ, ताकि दूसरों को बताना ही ना पड़े। ऐसी चीज़ें भी होती हैं इंसानों की लाइफ में। तो ऐसा कुछ है, या नॉलेज उसी को देना है जो बहुत ख़ास है। जैसे कि कोई गुरु है, उसको कुछ विद्या देनी है, कुछ नॉलेज देना है, कुछ बहुत स्पेशल सा देना है, तो वो बहुत स्पेसिफिक इंसान को बताएगा जो डिज़र्व करता है सुनना उस चीज़ को, ठीक है? या जैसे कि कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, तो आप कभी भी मतलब एक ऐसे इंसान को वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या स्पेल वर्क नहीं सिखाओगे। एज अ टैरोट रीडर भी मैं बता रही हूँ, नहीं सिखाओगे जो उसका गलत इस्तेमाल करे। अगर आपको लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है एज अ टैरोट रीडर, कि ये इंसान इसका गलत इस्तेमाल करेगा या कर सकती है, तो इसको इतना एडवांस लेवल नहीं बताना है, इसको ये चीज़ें नहीं बतानी है, क्योंकि ये इंसान सही नहीं है, फिर ये किसी और को हार्म करेगा करेगी। तो इससे बेटर है कि इसको ये नॉलेज नहीं देनी है, इसको ये बातें नहीं बतानी है, या फिर इसको मैं ये बातें बताऊँगी ना तो ये किसी और को बताएगा। मेरी पर्सनल बातें हैं कुछ, उसको मैं बताऊँगी या बताऊँगा तो फिर वो किसी और को बताएगा। तो यही माइंडसेट के साथ,
जो कि पता नहीं यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट है, उसके साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये आपका माइंडसेट है जिसके साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। मुझे कुछ नाम सुनाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, तो मुझे कहना होगा। और मतलब कुछ शहरों के नाम आ रहे हैं, लेकिन एक शहर नहीं है, हो सकता है बहुत हों, ठीक है? कुछ नाम आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि अभी मैं इंडिया में हूँ, तो उस हिसाब से ही नाम आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे कंट्रीज़ में आपके आस-पास में कुछ घूमने की जगहें हों। जैसे कि मुझे उत्तराखंड बहुत आ रहा है अभी, पता नहीं क्यों। मुझे नैनीताल बहुत आ रहा है। मुझे लेक साइड व्यू कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कि लेक वगैरह है अच्छे, तो वहाँ का व्यू अच्छा रहता है, तो वहाँ पे लोग जाया करते हैं, बैठा करते हैं, या फिर लोग प्लानिंग करते हैं वहाँ पे पिकनिक करने का या जाने का, घूमने का, ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं ना ऐसी जगहों पे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ठीक है? यस। और पहाड़ी जगह जो होती है ना, वो मुझे ज़्यादा आ रही है आज की रीडिंग में, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है जगह में, ठीक है? चेरी ब्लॉसम सुनाई दे रहा है, तो चेरी ब्लॉसम आपको पसंद हो सकता है, या फिर एज़ अ साइन आपको चेरी ब्लॉसम दिख सकता है। कोई पेंटिंग आपको दिख सकती है जिसमें चेरी ब्लॉसम दिखे, ठीक है? कोई पेंटिंग या फिर कोई तस्वीर, कुछ भी आपको दिख सकता है। तो ये आपके लिए एक साइन होगा व्यूअर्स, ठीक है? आपको बेल की आवाज़ सुनाई देगी, ये भी आपके लिए साइन होगा। तो साइन्स पहले ही आ रहे हैं। तो लोग बेसिकली यही सोच रहे हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं अपने नॉलेज को लेकर, और आप चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो। कुछ हिडन नॉलेज है जिसको शेयर नहीं कर रहे हो। कहते हैं ना सबका अपना सीक्रेट रहता है टू सक्सेस, तो वो शेयर नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसा है जो शेयर नहीं कर रहे हो। नॉलेज से रिलेटेड ही है, आइडिया से रिलेटेड ही है, जो आप शेयर नहीं कर रहे। शायद आपकी फ्रेंड ही क्यों ना हो, बहुत अच्छी फ्रेंड हो अगर आप फीमेल व्यूअर्स है, और या फिर मेल व्यूअर्स है, जो भी है, मान लीजिए आप फीमेल व्यूअर्स हैं और आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है। कहते हैं ना बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी सहेली है, कहते हैं अलग-अलग टर्म्स है उसके लिए। तो उससे भी शेयर नहीं कर रहे हो। मतलब कुछ ऐसा होगा जो शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है? कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी आप जो भी बोलोगे ना बहुत अच्छा बोलोगे, बहुत सोच समझ के भी बोलोगे, और बहुत मीठा बोलोगे, बहुत अच्छा बोलोगे, जिसको जैसे बोलना चाहिए। और बहुत हँसी में सबको बात कर रहे हो, हँस के चीज़ों को, सीरियस सिचुएशन को भी लाइट कर देना, हँस कर फ़नी वे में, वो आप करते हुए दिख रहे हो। यानी जब कहते हैं ना कम्युनिकेशन और मिठास दोनों मिल जाए या लव मिल जाए, तो जो वाणी निकलती है वो मुझे फ़ील हो रहा है। पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ चीज़ों को, आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। तो ये मुझे दिख रहा है, ओके। तो इसीलिए लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि क्या है, क्या नहीं है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे आपको पहाड़ दिखेंगे बहुत ज़्यादा। तो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आप ऐसी जगह पे घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। येस, यू आर ट्रैवलिंग वेरी सून। येस, विदिन 2 मंथ्स आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, 2 टू 3 मंथ्स, 2 मंथ्स में ही आप ट्रैवल कर सकते हो। सडनली आपका प्लान बनेगा ट्रैवल का। आप ऐसी जगह पे जा सकते हो, या फिर आप रास्ते में जा सकते हो, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको पहाड़ दिखेंगे बेसिकली। रीडिंग में भी बहुत पहाड़ आए हैं, तो यहाँ पे आपको पहाड़ वगैरह दिख सकते हैं, और उसके रिलेटेड आप तस्वीरें किसी को भेज रहे हो, कहीं डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, तो लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएशन दे रहे हैं कि आप तस्वीरें काफ़ी अच्छा खींचते हैं, क्लिक करते हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है। कहते हैं ना बहुत खूबसूरत जगह है। शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसी जगह की तारीफ़ करने के लिए, तो ऐसी जगहों पे आप जा सकते हैं। आपके कहते हैं ना योग बन रहे हैं जाने के, ये भी कह सकती हैं। तो इसीलिए लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रही हूँ, नहीं, ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, एनी टाइम आपका प्लान बन सकता है। अगर 1 वीक में आपका प्लान बन रहा है, तो ये रीडिंग हो सकता है कुछ लोग आज देखें, कुछ लोग 1 वीक के बाद देखें, तो उस हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। करंट एनर्जीज़ ही ये उठ रही है धीरे-धीरे, तो ये रहेंगी 2 वीक्स तक। तो हाँ, आप इसको प्रेडिक्शन भी कह सकते हो, लेकिन कुछ लोग बाद में भी रीडिंग देखते हैं। उनके साथ हो जाता है तब वो रीडिंग देखते हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो प्रेडिक्शन के तौर पे भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को, अगर आप वैसा समझ रहे हो तो। हालाँकि करंट एनर्जीज़ ही पिक कर रही हूँ, धीरे-धीरे कहते हैं ना कोई चीज़ एक ही बार में नहीं बढ़ती है। मैंने आज रीडिंग की तो फिर वो धीरे-धीरे बढ़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड है, मतलब अगर आप मेल हैं तो आपका कोई मेल फ्रेंड हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, और उस फ्रेंडशिप से बहुत लोग जेलस हैं।
जैसे होता है ना, कोई 2 फीमेल साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत हँस रही हैं, बहुत बातें कर रही हैं, बहुत खुश हैं या एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय करने लग गई हैं, तो 2 फीमेल्स का उतना प्यार देखा नहीं जाता बहुत लोगों से। तो अगर 2 फीमेल्स के बीच में इतना मतलब या 2 फ्रेंड्स के बीच में, मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स के बीच में इतनी दोस्ती है, तो कोई तीसरे को जलन हो रही है, ये मुझे दिख रहा है। मतलब आपको स्टॉक नहीं किया जा रहा है डायरेक्टली, उसको स्टॉक किया जा रहा है, आपकी फ्रेंड को स्टॉक किया जा रहा है। ठीक है? लेकिन क्योंकि आप भी उससे कनेक्टेड हैं, तो मैं वो एनर्जी को आप तक भी फ़ील कर पा रही हूँ। यानी आपको भी स्टॉक किया जा रहा है, लेकिन आपको उसके कंपैरिज़न में कम स्टॉक किया जा रहा है। उसको ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है, आपको कम स्टॉक किया जा रहा है। आप 2 ऑफ वांड्स का कार्ड देख रहे होंगे, एक ऊँचा है, एक लंबा करके होगा और एक थोड़ा हाइट में कम है। इसीलिए वो उसके ऊपर मेरी नज़र गई और वो कह रहा है वो कार्ड कि उसको ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है। आपकी जो फ्रेंड है या बहुत क्लोज़ वन कोई हो सकते हैं, उनको ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है। अगर आप मेल भी हैं, तो आपके जो मेल फ्रेंड है, उसको स्टॉक किया जा रहा है या भाई जैसा कहते हैं ना या फ्रेंड जैसा, उसको स्टॉक किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आप उससे रिलेटेड हैं, तो आपको भी स्टॉक किया जा रहा है। उसको ज़्यादा किया जा रहा है, आपको थोड़ा कम किया जा रहा है। उसको ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि वो इंसान उससे गुस्सा है, नाराज़ है, क्योंकि तुमने दोस्त कैसे मुझे कैसे भूल गए? मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दिया? पहले तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया करते थे। अब वो आ गया या वो आ गई, तो उसके तरफ चले गए। कुछ ऐसा जैसे कि कहते हैं ना, जब एक फूल की खुशबू आती है ना, तो इंसान अपने आप उधर चला जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। वो मतलब उसके अंदर एक पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं उस फूल से मान लो, और तो उसकी तरफ ऑटोमैटिकली, यानी जहाँ पे पॉज़िटिविटी रहती है वहाँ इंसान अपने आप, या कोई इंसान सही रहता है ना, तो अपने आप लोग उसकी तरफ आते ही आते हैं, आज नहीं तो कल। अट्रैक्ट होते हैं, या एक लीडर होता है ना, तो उसकी तरफ लोग ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको देखकर कोई खुश नहीं है, थर्ड पर्सन, ठीक है? तो थर्ड पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, वो बहुत कन्फ्यूज़न में है, वो बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव एनर्जी में भी हैं। वो नहीं पसंद कर रहे हैं इस इंसान को कि दोस्त कैसे बदल लिए, या फिर इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है इनको, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? जल्दी आप किसी ऐसे ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हो अपने किसी काम के लिए, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है, किसी ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हो किसी काम के लिए, या फिर आपको कुछ बनवाना है या कुछ भी करना है। ऑफ़िसेज़, बैंक्स या कहीं भी आप विज़िट कर सकते हैं। आपका कोई काम हो सकता है पर्सनल, जिसको करेंगे, आप करवाएँगे। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था जो मैंने कहा कि स्टॉकिंग चल रही है उस इंसान की तरफ से, ठीक है? ओके। एक फीमेल रिलेटिव नहीं होती है जो आपसे ऐज में बड़ी हुआ करती हैं, ऐज में बड़ी हैं आपसे, वो भी आपको स्टॉक कर रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, वो भी आपको स्टॉक कर रही हैं। ये कोई फीमेल रिलेटिव लग रही है आपके फैमिली की, जो आपको स्टॉक कर रही हैं। वो पसंद नहीं कर रही हैं, उनके पास एक्चुअली ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, इसीलिए आपको स्टॉक कर रही हैं, बहुत खाली बैठी हुई होंगी, इसीलिए स्टॉक कर रही हैं। मेल और फीमेल दोनों व्यूअर्स के लिए आया है, ओके, ये मैसेज। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, उससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं दिख रहे, तो इसीलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें उन्होंने अचीव नहीं की हैं जो आपने की हैं, इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं, या बहुत कारण हो सकता है। लेकिन ये जो फीमेल रिलेटिव, ये सही नहीं है। और फीमेल रिलेटिव है, लेकिन ऐज में बूढ़े नहीं हैं, इतना बता सकती हूँ। 35, 30 टू 35 ऐज पिक कर पा रही हूँ। यस, ठीक है, देख रहे हैं। लेकिन इल्यूज़न इज़ स्टिल देयर, इल्यूज़न है, कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे कहते हैं ना, बादल छाए हुए हैं, तो कुछ दिख नहीं रहा है उसके पार, तो बादल छा गए हैं। बिल्कुल वैसे ही है आपकी ज़िंदगी इस समय पे, कुछ दिख नहीं रहा है, जो कि अभी के लिए सेफ़ है, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको करनी है अपने लाइफ़ में इस वक़्त पे, तो इसीलिए आपको ढक के रखा गया है, आपको मतलब छुपा के रखा गया है, ठीक है? ये मुझे पिक हो रहा है। आप बहुत मिस्टीरियस हैं, खुद भी ये भी नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं। इतने लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ़ में एक नया एडवेंचर आ रहा है, तो उसको लेकर भी स्टॉक कर रहे हैं, या फिर स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। आपका स्टाइल, आपका लुक, आपका बात करने का तरीका, आपका पर्सनैलिटी, ये सबको देख के भी लोग स्टॉक करते हैं। एक बार देख लेते हैं, उसके बाद स्टॉक करते हैं, उनकी आदत है। एक इंसान को देखते हैं, पसंद आता है उनका लुक्स, स्टाइल एंड एवरीथिंग। जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स ने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मतलब मेरे नज़र में, और कार्ड्स को जैसे मैं रीड करती हूँ, उसमें उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। उसने ज्वेलरी पहना हुआ है, उसने अच्छे से मतलब दिख रहा है, बहुत कह सकती हूँ हैंडसम दिख रहा है, और या फिर खूबसूरत दिख रही है। आप फीमेल के तौर पे भी उसको ले सकते हैं, और वेल पुट टुगेदर, मतलब काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे इंसान को और ज़्यादा स्टॉक करने का मन करता है।
जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका बात करने का तरीका एलिगेंट है, उसको देखने का मन ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे आपको देखने का मन ज़्यादा कर रहा है, इसीलिए देख रहे हैं और कितनी भी मेहनत करनी पड़ रही है उनको, तो भी वो देख रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं पे 6 बजे जाने वाले थे। तो और आप 6:15 6:30 तक वहाँ से निकल गए, मान लीजिए आधे घंटे में आप निकल गए और ये इंसान आया 6:40 तक, तो फिर इनको लगेगा ओह माय गॉड मैंने मिस कर दिया, उस इंसान को नहीं देखा। वैसी एनर्जी मिल रही है या आपके बारे में कुछ गॉसिप सुनने को नहीं मिली या फिर वो जल्दी चले गए या वो किसी काम से चले गए। कोई इंसान कहीं पे किसी पार्टी में मौजूद है और मान लीजिए वो जल्दी निकल जाता है, मैं व्यूअर्स के बारे में बता रही हूँ। आप जल्दी निकल गए, तो आपसे तो ज़्यादा बातचीत नहीं हुई ना, कम बातचीत में किसी इंसान को जाना नहीं जा सकता। उसके लिए ज़्यादा बातचीत करनी पड़ती है। तो आपसे जब भी लोग मिलते हैं उनको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले आपको जानने का। तो फॉर सम रीज़न ऐसा मुझे कार्ड्स में मिल रहा है, पिक कर पा रही हूँ एनर्जी कि आप किसी जगह से जल्दी निकल गए या आप लोगों से कम बात किए या फिर आपको कोई और काम आ गया तो आप निकल गए। किसी जगह पे जहाँ पे ग्रुप सेटिंग था या आप कहीं स्टडी करते हो, काम करते हो या किसी फंक्शन में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा बातें, ज़्यादा मुलाकातें करने को मिलती, वो नहीं हो पाता है। जो भी मुलाकात होती हैं उसमें ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, आपको किसी काम से निकलना पड़ गया, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आप समझिएगा। और दूसरी बात, कम समय मिला आपके साथ बिताने के लिए, तो आपको पूरी तरह से जान नहीं पाए आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप इस समय दिख रहे हैं मुझे, ठीक है व्यूअर्स? और आपके बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिला। बहुत कोशिश की, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत कोशिश की, मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, लेकिन आपके बारे में कुछ जानने को ज़्यादा मिला नहीं क्योंकि समय कम था ना, कम समय में किसको कैसे जानेंगे? तो इसीलिए वो आपको जान नहीं पाए, इस बात का रिग्रेट हो रहा है उनको। और जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे भी आपके बारे में बातें चलती हैं, ये भी बता दूँ। और वो लोग भी आपको स्टॉक करते हैं। अगर आपके क्लासमेट्स हैं, अगर आप स्कूल्स, कॉलेजेस में कहीं भी पढ़ते हो, ऐसे तो आई होप कॉलेजेस वाले ही हो, स्कूल वाले ना हो मेरे चैनल पे। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं भी स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोचिंग्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, स्टडी वगैरह कर रहे हो या किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी ग्रुप सेटिंग में जा रहे हो, कम्युनिटी में जहाँ आप रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उस जगह पे, उस वर्क प्लेस पे या उस एक सोशल सेटिंग कह सकते हो, वहाँ पे जहाँ लोग हैं, वहाँ पे वो लोग आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है? वो लोग आपको स्टॉक करते हैं, उनको आप में इंटरेस्ट जाता है, ठीक है? यस, कुछ कलर्स आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, आप इन कलर्स के कपड़े पहन रहे होगे इस समय पे ज़्यादा या फिर ये कलर्स आपके लिए सूटेबल हैं इस समय पे। पिंक, येलो, ऑरेंज, ओके, फॉर सम ऑफ यू ब्राउन एज़ वेल, ब्राउन, रेड, लेकिन पिंक ज़्यादा स्ट्रांगली आया था। पिंक, येलो, ग्रीन ये सब स्ट्रांगली आ रहे हैं, ठीक है? ओके। सो इसीलिए लोग आपको इस समय पे स्टॉक कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन से बड़े-बड़े इवेंट्स, छोटे-छोटे इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ओके। कुछ लोग आपको कॉपी करते हैं, कुछ लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, यस ये भी मैसेज आ रहा है, कुछ लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं। खुद का कोई आइडिया नहीं है, खुद की कोई पर्सनैलिटी उन्होंने बनाई नहीं है, इसलिए वो कोशिश करते हैं आपको कॉपी करने का। और कॉपी करते भी हैं और इसीलिए स्टॉक करना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको कॉपी करने के लिए स्टॉक करना ज़रूरी है। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड यस सैटरडे को वीडियो नहीं आया था, मुझे याद है। कुछ काम आ गया था इसीलिए वीडियोज़ नहीं आए। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए रेगुलरली वीडियोज़ बनाने का। चलिए, टेक केयर, बाय-बाय।